आप सभी को स्वागत करते हैं 20th जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में अपने ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्रेड एनालिसिस, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं कैंडल लाइंस पैटर्न, कैंडल लाइंस टेक्निक का। क्यों यूज करते हैं इसको? इसको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, प्राइस एक्शन टेक्निक भी कहते हैं। तो प्राइस के मूवमेंट के आधार पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में कब रिवर्सल का सिग्नल जनरेट हो रहा है, कब कंटिन्यूएशन का पैटर्न बन रहा है। तो ये जो कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक है, इसका अपना एक लिमिटेशन है। तो उस लिमिट में ही ये सिग्नल जनरेट करेगा, इस लिमिट में ही ये सिग्नल जनरेट करेगा। तो इसके लिमिटेशन को समझते हुए इसके एनालिसिस को, अपने एनालिसिस को और अपने स्ट्रेटजी को बना करके रखेंगे। इस लिमिटेशन को समझते हुए, क्या है लिमिटेशन? तो कोई भी कैंडल लाइन पैटर्न जब आपके चार्ट पर बनता है, चाहे वो पैटर्न रिवर्सल का हो या कंटिन्यूएशन का हो, किसी भी तरह का पैटर्न हो, ये एक्सटेंट नहीं बता सकता है आपको कि प्राइस जब रिवर्स करेगा तो कितना रिवर्स करेगा, उस रिवर्सल का एक्सटेंट क्या होगा। इसी तरह से चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो या बेरिश रिवर्सल हो या कंटिन्यूएशन का ही पैटर्न हो, ये एक्सटेंट नहीं बताता है कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा तो कितना मूव करेगा। तो ये इसका लिमिटेशन, इसको समझेंगे तो उसी हिसाब से कैंडल लाइंस पैटर्न का स्टडी करेंगे। तो इसके लिमिटेशन को समझते हुए ही स्टडी करेंगे कि एक लिमिट इसका है कि क्या बता सकता है, क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसके नॉलेज के आधार पर। जैसा कि कहावत है हमारे यहाँ कि तेते पाव पसारिए जेते लंबी सौर। तो कैंडल लाइंस का एक लिमिट है, उस लिमिट के तहत ही हम उसका यूज करेंगे और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि इससे और बहुत कुछ निकालें। उस लिमिटेशन से कैंडल लाइंस पैटर्न का जो टेक्निक को जो बनाया गया, फॉर्म किया गया, तो इसमें एक लिमिट है। उस लिमिट के अंदर ही ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, क्या है, अब हम चलते हैं कि सिचुएशन क्या है चार्ट पर। हमारे पास अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है। डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो लगातार अप ट्रेंड में है, मतलब डाउ जोन्स भी अप ट्रेंड में है, ग्लोबल सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव है। अभी आपके सामने चार्ट पर जो पैटर्न है, आपका ट्रेंड भी बुलिश है, ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, प्राइस रैली कर रहा है, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, जो भी हो, दोनों में प्राइस रैली कर रहा है, अब ट्रेंड में है। और चार्ट पर जो पिछले ट्रेड एनालिसिस में बता रहे थे कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो इन्फॉर्मेशन है, वो फॉर्म हो करके फिर निफ्टी में भी कप एंड हैंडल पैटर्न जो आवरली टाइम फ्रेम पर बन रहा था, वो पैटर्न कंप्लीट हो करके जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न आप देखे थे फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर, जो इवनिंग स्टार पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा था 20,577 के लेवल पर, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। ज़्यादा ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुई है, लगभग उसी पॉइंट पर, उससे 5 या 10 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा था आपका इवनिंग स्टार पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई पर फिन निफ्टी में। तो प्राइस आपका अभी ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग है फिन निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई पर आप हैं। दोनों में लगभग सेम पैटर्न बनते हैं। दोनों फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यही दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो आपके सामने क्या है, दोनों में ट्रेड, दोनों में पैटर्न लगभग एक जैसे ही बनते हैं। लॉट साइज डिफरेंट रहता है। बैंक निफ्टी में आपको 25 लॉट साइज है, इसमें 40 का लॉट साइज है। फिर निफ्टी में लिक्विडिटी थोड़ा बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहती है, इसलिए ट्रेड करना फिन निफ्टी के रिलेटिव बैंक निफ्टी में ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि लॉट साइज भी छोटा और लिक्विडिटी भी फिन निफ्टी के तुलना में बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों में बैलेंस बनाते हुए ट्रेड लें। 2-3 पूरे वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो उसमें 2 ट्रेड ले लेंगे बैंक निफ्टी में, 3 ट्रेड ले लेंगे फिन निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में 3 फिन निफ्टी में 2। इस तरह से बैलेंस बनाते हुए एक्सपायरी के नज़दीक, जिसमें एक्सपायरी भी आ जाए, एक्सपायरी जिसका होगा उसी में ट्रेड करेंगे उस दिन। जैसे फिन निफ्टी में मंगलवार को आपको मंडे और ट्यूसडे कोशिश करेंगे कि हमारा ट्रेड फिन निफ्टी में हो, क्योंकि आपको जो प्राइस रहेगा वो कम रहेगा कॉल का या पुट का फिन निफ्टी में। और एक्सपायरी के नज़दीक बैंक निफ्टी में भी बिगनर्स हैं, तो आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा एक्सपायरी के दिन। जिस भी इंडेक्स का एक्सपायरी होगा उसमें उस दिन लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी भी रहेगा। तो उस मूव से भी आप ज़्यादा सीख सकते हैं, लर्नर है तो, बिगनर है तो। इस तरह से हमारा जो चार्टिंग पैटर्न कप एंड हैंडल का कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका प्राइस क्लोजिंग दे दिया है, फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, दोनों में। ग्लोबल सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए, क्योंकि यूरोपियन इंडेक्स जो था, यूरोपियन मार्केट था, वो भी कल बुलिश था, और अमेरिका का जो डाउ जोन्स इंडेक्स है, वो भी डाउ जोन्स फ्यूचर, वो भी जैसा कि हम बताए थे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनाया डेली टाइम फ्रेम पर, उसके नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद लगातार अप ट्रेंड में है। इसलिए ग्लोबल सेंटिमेंट आज भी आपको 21 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है। प्राइस जो है आपका फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। सारे सिग्नल बुलिश हैं अभी। तो अभी हम लॉन्ग का ही ट्रेड लेंगे, शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करेंगे। तो एनालिसिस के लिए आपको ले चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो फिन निफ्टी का होगा। इसमें हम हायर टाइम फ्रेम से होते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो ये देख सकते हैं फिन निफ्टी पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर पहले ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना था, ये शूटिंग स्टार कैंडल एक सप्लाई इंडिकेट कर रहा था 20,577 के लेवल पर, और ये प्राइस जो है अभी ये देख सकते हैं एक क्लोजिंग दिया है इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है 20,584 पर। क्लोजिंग हुआ 20,584 पर, और ये प्रीवियस जो आपका हाई था वो था 20,577 का। मतलब उसके ऊपर या उसी पॉइंट पर कह सकते हैं उसी लेवल पर क्लोजिंग हो चुकी है। ये जो सप्लाई जो इंडिकेट कर रहा था उसी लेवल पर क्लोजिंग हो चुकी है। जो रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम आपको इंडिकेट कर रहा था शूटिंग स्टार, वहाँ पर आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, उससे थोड़ा ऊपर ही। तो ये जो सप्लाई था, ये पहले जो पैटर्न आपका जो बन रहा था इवनिंग स्टार पैटर्न, वो अब कन्वर्ट कर गया है मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न बन रहा है, ये 3 कैंडल का पैटर्न एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न में कन्वर्ट कर गया। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो गया? अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये
इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये तीनों कैंडल का जो लो है, ये तीनों कैंडल का जो लो है वो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एक डिमांड का लेवल हो गया। ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट डिमांड का लेवल हो गया। वीकली टाइम फ्रेम के पैटर्न के कैंडल लाइन्स पैटर्न के हिसाब से ये जो देख सकते हैं इसका 20,050 इसका लो है। बीच वाले कैंडल का जो ये 2G टाइप का कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसका 20,000 मतलब 20,000 अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जब तक प्राइस 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तब तक आप वीकली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव बने रहिए, आप लॉन्ग का ही ट्रेड इनिशिएट कीजिए। ये वीकली टाइम फ्रेम आपको इंडिकेट कर रहा है। अभी जो कैंडल लाइन से 3 कैंडल का जो पैटर्न बना वो उसका सपोर्ट बता रहा है 20,000 पर। 20,000 ऐसे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है क्योंकि 1000 का मल्टीपल है। अब हम चलते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर। चाहे फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, यहाँ हम आपके सामने एनालाइज कर रहे हैं फिन निफ्टी का चार्ट, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह से मूवमेंट होगा, इसी तरह से ट्रेडिंग होगा, इसी तरह से पैटर्न भी बनेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समय का अभाव रहता है तो दोनों पर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, कंटेंट बड़ा हो जाएगा, इसीलिए किसी एक पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, चार्टिंग पैटर्न किस तरह का बन रहा है, कैंडल लाइन्स पैटर्न किस तरह का बन रहा है। तो ये जो आपके सामने चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम का है। ये देखिए, पहले भी बता रहे थे लगातार कि प्राइस क्या है आपका, अब ट्रेंड में है, प्राइस लगातार अब ट्रेंड में है और यहाँ पर बन रहा था राउंड बॉटम पैटर्न, और राउंड बॉटम पैटर्न ये भी एक राउंड बॉटम पैटर्न, ये भी एक कप एंड हैंडल जैसा ही बना और इसको ब्रेक कर दिया। इस लेवल को यहीं पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। और ये देखिए, ये आपका जो ऑल टाइम हाई, ये जो पैटर्न आपको बता रहा था यहाँ पर, ये जो पैटर्न आपको बना था जहाँ से करेक्शन आया था प्राइस में, इस करेक्शन का जो लेवल था ये था 20,577 का लेवल, 577 का लेवल, और इसी लेवल पर आपकी क्लोजिंग मिली है। ये आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर उस रेजिस्टेंस लेवल को पार कर चुका है प्राइस, उसके बहुत ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, वहीं पर क्लोजिंग है। इसलिए यहाँ पर वॉच करेंगे प्राइस एक्शन को, आज कॉशियस होकर के, काफ़ी अलर्ट होकर के ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आपका प्राइस एक्शन हो रहा है। लोकल ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है। ये डाउ जोन्स आपको बताएगा, डेक्स इंडिकेट करेगा कि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन अभी हम किस जंक्चर पर हैं, यहाँ जिस जंक्चर पर हैं वो ऑल टाइम हाई के पास हैं, जहाँ से प्राइस पहले एक बार रिवर्स हो चुका है, सप्लाई फेस कर चुका है। लेकिन इस बार ये जो एंट्री हुई थी, ये इस तरह से एंट्री हुई थी, शूटिंग स्टार पैटर्न के साथ टच किया था इस लेवल को। इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ एंट्री हुई है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसका रियल बॉडी आप देख सकते हैं, इस कैंडल का कितना अच्छा बुलिश रियल बॉडी है। पिछली बार इस कैंडल के साथ आप उस लेवल को 20,577 के लेवल को इस तरह से पहुंचे थे। छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाते हुए वहां पर गए थे। इस तरह से छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप, उतना अच्छा मोमेंटम नहीं था। लेकिन इस बार देखिए कितने बड़े बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल हैं, कितने बड़े बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल हैं। तो इस बार मोमेंटम के साथ, एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ दोबारा अटैक हो रहा है। बुल्स का अटैक एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोमेंटम के साथ बुलिश अटेम्प्ट है। तो इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो सप्लाई का जोन बता रहा था, इसको यहाँ से
ज़्यादा चांस है कि प्राइस इसको क्रॉस करेगा, इस लेवल को, इसके लेवल को अभी भी क्रॉस कर चुका है। और इस तरह से आगे का ही मूवमेंट का प्रेडिक्शन ये चार्ट पैटर्न जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अब यहाँ से आगे मूव करेगा, प्राइस अब आगे रैली करेगा और न्यू हाई बनाएगा। बैंक निफ्टी फिर से एक नया हाई का फॉर्मेशन करेगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम आपका हो गया। ग्लोबल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड क्या बता रहा है? ये जो ग्लोबल ट्रेंड देखिए, ये आपके सामने डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ये देखिए लगातार अप ट्रेंड में है, लगातार अप ट्रेंड में। नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद, ये नेक लाइन था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद लगातार अप ट्रेंड में ही बना हुआ है डाउ जोन्स फ्यूचर। डेक्स जो जर्मन इंडेक्स है यूरोपियन मार्केट का, इसके भी पैटर्न को देखिए, ये भी, इसमें भी किस तरह से मूवमेंट है डेक्स में। ये देखिए, ये लगातार, ये जो 7 जुलाई से लगातार जो रैली क्रिएट हुआ है, ये रैली लगातार अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड अभी भी यूरोपियन मार्केट डेक्स में बना हुआ है। ये रैली जो चली 13 जुलाई तक, उसके बाद लगातार उस लेवल पर प्राइस, इस लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग अभी हो रही है जो। तो इस तरह से लगातार अप ट्रेंड है, आपके जर्मन मार्केट में भी अप ट्रेंड ही है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है? ग्लोबल सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई पर अभी हम हैं। अभी हम अपने जो हमारे इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड करना है, उसमें हम ऑल टाइम हाई पर हैं और हमारे सामने ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। और ये जो पैटर्न है वो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और हम ऑल टाइम हाई के पास हैं। जो पहले सप्लाई का जोन था उसको काफ़ी बुलिशली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बुल्स का फुल कंट्रोल है, बुल्स का फुल कंट्रोल है प्राइस एक्शन पर। ये आप देख सकते हैं, बुल्स का फुल, ये आपको डेली टाइम फ्रेम पर जो RSI इंडिकेटर है, ऑस्किलेटर है, इसका वैल्यू भी देखें 71 है। मतलब बुल्स का स्ट्रेंथ 71 है, बियर्स का स्ट्रेंथ कितना होगा? 29। बियर्स में 29 का स्ट्रेंथ है, बुल्स के पास 21। बुल्स का स्ट्रेंथ को मेजर कीजिएगा अगर नंबर से 100 to 0 to 100 मार्क्स अगर है, इसी के बीच ऑस्किलेट करता है RSI का वैल्यू। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है बुल्स और बियर का। तो बुल्स का स्ट्रेंथ 71 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस रेजिस्टेंस हाई जो सबसे ऊपर का आपका रेजिस्टेंस का लेवल था, जो हम चार्ट पर इंडिकेट किए थे, अभी दिखलाते हैं आपको, आवरली टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट होगा। आवरली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट होगा। इसमें हम एक क्लियर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था जो कंप्लीट हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ऑल टाइम हाई के ऊपर। पैटर्न को आप देखिएगा इसमें स्क्रीन पर, अभी स्क्रीन पर आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन होगा जो आवरली टाइम फ्रेम का होगा। ये देखिए, ये सब लेवल्स वही हैं जो पिछले पोस्ट ट्रेड एनालिसिस के ही ड्रा किए गए लेवल्स हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ये लेवल वही लेवल है, वही इम्पोर्टेंस इनका है, जो कल इनका जो इम्पोर्टेंस था वही इम्पोर्टेंस आज भी है। ये जो गैप है, ये देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम का 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से शुरुआत हुआ, यहीं से आपका पिछले ट्रेडिंग सेशन का, ये 20 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन का शुरुआती कैंडल, फर्स्ट आवर का कैंडल यही है। और इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह का कैसे ब्रेकआउट मिला। एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो बता रहे थे लगातार कि देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। एक कप का फॉर्मेशन हो चुका है और ये बता रहे थे कि हैंडल का फॉर्मेशन आपका होने वाला है।
हो रहा है। तो देखिए इस लेवल पर, ये जो लेवल हम ड्रा किए थे, बताए थे कि यहीं पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाता है तो कप एंड हैंडल आपका कंप्लीट हो चुका है और एक अच्छी रैली फिर आपको देखने को मिलेगी, जो आप देख सकते हैं कि सेम डे में ये जो कैंडल है, आवरली कैंडल, इसको क्रॉस करता है और ऑल टाइम हाई जो है आपका, ऑल टाइम हाई है, इसके ये जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, पहले से हमारा ड्रा किया हुआ था लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है क्रॉस करने के बाद। हाई तो इससे भी हाईयर हाई बनाता है। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का है जो वीक था, अपर वीक, इसका हाई था 20,577 और उसके और इस कैंडल का जो हाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई है यहाँ पर, इस ट्रेडिंग सेशन का हाई है आपका 20,610, इसका हाई है 20,610, इसका हाई है 77, मतलब इससे 40 पॉइंट ऊपर, इससे 40 पॉइंट ऊपर ये नया हाई बना है। इससे हाइयर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है और इससे हाइयर क्लोज का भी फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि इस कैंडल जो ये आपका ऑल टाइम हाई बनाया था, उसका क्लोजिंग था 20,420 पर और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 20,579 पर क्लोजिंग है। तो इससे हाइयर हाई, पहले वाले आपका जो एक कैंडल था जो हाई बनाया था ऑल टाइम हाई, उससे हाइयर हाई और हाइयर क्लोज का फॉर्मेशन हो चुका है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रियल बॉडी के साथ। तो कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होकर के उसको ब्रेकआउट मिल चुका है, तो एक स्ट्रॉन्ग रैली की उम्मीद करेंगे। ग्लोबल ट्रेंड भी आपके सामने अभी पॉजिटिव है। तो ये आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट आवर का आपका कैंडल है। यहाँ पर किस तरह से लेवल्स को भी हम आपको दिखला रहे हैं। इन लेवल्स पर ये जो गैप का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ये जो गैप बना था, ये गैप प्राइस ओपन होता है और बियर्स एक्टिव होते हैं इस गैप के पास, इस गैप के अंदर ही प्राइस ओपन होता है। आवरली टाइम फ्रेम ये जो गैप बनाए थे येलो कलर के लाइन से जो डिपिक्ट हो रहा है, इसी गैप में ओपन होता है, बियर्स एक्टिव होकर के शुरू में प्राइस ऊपर जाता है, फिर बियर्स एक्टिव होते हैं, इसको नीचे लाके क्लोज करते हैं। उसके बाद अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल का जो पैटर्न यहाँ पर देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर, चार्ट को चाहे आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करना हो, चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पर भी देखना है कि वहाँ पर किस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये प्री डिसाइडेड था कि हमको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो है वो अब ट्रेंड है, इसलिए 5 मिनट या 15 मिनट पर जो भी हम ट्रेड लेंगे, हमारा ट्रेड लॉन्ग साइड के डायरेक्शन में होगा। लॉन्ग साइड के डायरेक्शन में ट्रेड जो होगा वो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही होगा। जब प्राइस सेक्शन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर होगा और वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, तो वहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। यही हमारी रणनीति है, यही फंडामेंटल स्ट्रेटजी है। चाहे कोई भी ट्रेडर हो, सब इसी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, कोई स्ट्रेटजी दूसरा यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, किस तरह का ट्वीजर बॉटम पैटर्न है और ये पियर्सिंग पैटर्न भी है। ट्वीजर बॉटम भी है, पियर्सिंग पैटर्न भी है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न जो इम्पोर्टेंट लेवल पर बन रहा है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो आपका गैप का जो लेवल है वहाँ पर बन रहा है। इस गैप के अंदर क्लोजिंग दिया, बियर्स एक्टिव होकर के गैप के नीचे क्लोजिंग देते हैं फर्स्ट आवर के कैंडल को। सेकेंड आवर में क्या होता है, बुल्स एक्टिव होते हैं और पियर्सिंग पैटर्न बनाते हैं, इस गैप के अंदर क्लोजिंग दे देते हैं। तो ये सिग्नल हाइयर टाइम फ्रेम का सिग्नल है, 5 मिनट और 15 मिनट का सिग्नल नहीं है, 1 आवर के टाइम फ्रेम का सिग्नल है। तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल है और ये सिग्नल उस सिग्नल से ज़्यादा महत्व रखता है जो छोटे टाइम फ्रेम पर बनते हैं। तो इस तरह से एक अप ट्रेंड में इस तरह का आपका पियर्सिंग पैटर्न, एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना, इस गैप के सपोर्ट, इस गैप के नीचे क्लोजिंग था, इस गैप के अंदर जाकर के बुल्स क्लोजिंग दे देते हैं। तो ये डिपिक्ट कर रहा है, ये दो कैंडल का पैटर्न डिपिक्ट कर रहा है कि बुल्स एक्टिव हैं, ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव, आपका जो फिन निफ्टी का या बैंक निफ्टी जो भी हो उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव और
हायर अप ट्रेंड है, और इस तरह से यहाँ पर पैटर्न भी आपका पॉजिटिव पैटर्न बन गया, और वो भी इस गैप के अंदर, गैप से नीचे क्लोजिंग था और इस गैप के अंदर क्लोजिंग दिया है, और इस तरह से पियर्सिंग पैटर्न और ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस लेवल पर स्टॉप लॉस रखते हुए, या इसमें जो भी लोअर लो है, जो भी लोअर लो है दोनों कैंडल में, उस लो को स्टॉप लॉस रखते हुए, मेंटल स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे। और देखिए ये आपको कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता है। एंट्री आपको इस लेवल पर हुई, एंट्री आपको इस लेवल पर हुई, इस कैंडल में आपकी एंट्री हुई, तो इस कैंडल में एंट्री हुई तो कहाँ पर एंट्री हुई, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर इस कैंडल का जो रेंज है 20,322 पर इस कैंडल की ओपनिंग हुई है। इस कैंडल की ओपनिंग 20,360 पर हुई, तो 360 पर भी हम ओपन हुए, तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 20,319 का, मतलब 40 पॉइंट का हमारा एसएल है। और देखिए ट्रेड में हम तब तक टिके रहेंगे जब तक कोई बीयरिश सिग्नल, बीयरिश रिवर्सल का सिग्नल नहीं बनता है। और इस तरह से कितना अच्छा ट्रेड आपको मिलता है। आपकी एंट्री होती है 20,360 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस है मात्र 40 पॉइंट का, और आपको कितना अच्छा, लगातार एक भी सिग्नल आपको एग्जिट का नहीं मिला, आपको 20,579 मतलब 580 पर आपको यहाँ पर आप एग्जिट करते तो 360 और कहाँ 580, ये 220 पॉइंट का, 220 पॉइंट का ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट इंडिकेट कर रहा है। इससे 220 पॉइंट का हमारा रिवार्ड, और रिस्क कितना था 40 पॉइंट का। तो कितना अच्छा ट्रेड पिछले इस ट्रेडिंग सेशन में, इस 20 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 70 रुपया का जो कॉल इस लेवल पर था, जिसका प्राइस 70 था, वो कॉल का दाम यहाँ पर, उस कॉल का प्राइस यहाँ पर 400 से ऊपर हो गया। समझ सकते हैं 6 टाइम्स आपका कैपिटल। ये पैटर्न जो है, ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, आपके कैपिटल को एक दिन में 6 गुना 7 गुना कर दिया, 7 टाइम्स से इंक्रीज कर देता है। कितनी कैपेसिटी है इस कैंडल लाइन्स टेक्निक के जानकारी में, इसके समझ में। तो समझते हुए ट्रेड करेंगे, विजडम को बढ़ाते चलेंगे, और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर किस तरह से ट्रेड के मौके थे। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, वो आपका फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इसके बाद अगला कैंडल जो बनता है वो इसको इनगल्फ कर जाता है, इसको इनगल्फ कर जाता है, मतलब बियर्स एक्टिव हो जाते हैं इस गैप के, जो गैप आपका है, इस गैप के ऊपर जैसे ही ओपनिंग होती है बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, और क्या करते हैं, बियर्स एक्टिव होकर के यहाँ पर एक पैटर्न बनाए इस लेवल पर, 20,396 का जो लेवल था, इस लेवल पर यहाँ पर प्राइस जब इसके नीचे था, प्राइस जब इस लेवल के नीचे था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक आपको इम्पोर्टेंट लेवल पर एक पैटर्न बना, बियर्स ये जो पैटर्न देख रहे हैं, इनगल्फिंग, बीरिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना। तो इस पैटर्न के बाद बियर्स एक्टिव होते हैं, उसके बाद प्राइस कहाँ लाते हैं, नीचे लाते हैं। लेकिन चूंकि ये हम जान रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करेंगे। तो इस पोजीशन में हम पेपर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के डायरेक्शन में, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि पैटर्न कहाँ से रिवर्स करता है, इसके रिवर्सल का हम वेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये जो गैप का जो सपोर्ट जोन, ये गैप के ऊपर प्राइस एक्शन हो रहा था, तो ये गैप सपोर्ट का काम कर रहा था। इस गैप के सपोर्ट जोन को कहाँ पर ब्रेक करते हैं, कहाँ पर प्राइस एक्शन इस गैप के सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, और ये देखिए इसको यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर फिर क्या पैटर्न बन जाता है,
इस लेवल पर गैप के नीचे जब क्लोजिंग कर देते हैं बियर्स, तो यहाँ पर तुरंत बनता है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बता रहा है कि अब ये जो बेयरिश ट्रेंड है, जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, वो रिवर्स कर सकता है और इस लेवल पर इस गैप के अगला कैंडल इस गैप के अंदर क्लोजिंग भी दे देती है। तो इस लेवल पर ये जो आपका लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्लोजिंग है, इस कैंडल का क्लोजिंग है 20,353 पर। तो इस कैंडल पर हम क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग पर हम एंट्री ले लेंगे, इसके क्लोजिंग पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और लॉन्ग पोजीशन में तब तक टिके रहेंगे, तब तक टिके रहेंगे जब तक कोई बीरिश रिवर्सल का सिग्नल हमको नहीं मिलता है किसी इम्पोर्टेंट लेवल पर। तो इसके ऊपर पहला लेवल तो आपके लिए इम्पोर्टेंट 396 था, जहाँ पर कोई एग्जिट का सिग्नल आपको नहीं मिलता है। काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ इसको इस लेवल को क्रॉस करता है प्राइस। और इसके बाद देखिए ये 20,476 का जो लेवल था, 20,476 का जो लेवल था, ये जो लेवल जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर बना था आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, इस लेवल पर 20,396 के लेवल पर, तो इस जगह पर हम वॉच कर रहे थे प्राइस एक्शन को कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर भी काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ इसको क्रॉस करता है 396 के लेवल को भी। और उसके बाद इस 20,476 का जो हमारा पहले का ये जो लेवल था, सप्लाई का जो जोन था, रेजिस्टेंस जोन, इसको भी प्राइस को क्रॉस कर जाता है। ये इसको हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में इंडिकेट कर रहे थे। ये हमारा न्यूट्रल लेवल था क्योंकि यहीं पर प्राइस एक्शन हो रहा था, इसी जोन के पास हमारी क्लोजिंग थी। तो ये हमारे लिए न्यूट्रल लेवल था, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, R1 था। ये हमारा R1 के रूप में हम पिछले ट्रेड एनालिसिस के वीडियो को देखिएगा तो उसमें हम इसको R1 इंडिकेट किए थे और इसको इस लेवल को हम R2 इंडिकेट किए थे। और ये जो लेवल था हमारा, ये जो जोन था वो हमारा S1 था, फर्स्ट सपोर्ट का जोन था। और ये हमारा जो था, ये दूसरा रेड कलर का जो लाइन यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारा S2 था। तो प्राइस अप ट्रेंड में देखिए किस तरह से इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया, ये जो गैप का जो सपोर्ट था इसको रेस्पेक्ट दिया और कैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है, कैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए चलते जा रहा है। R1 को ब्रेक किया, R2 को ब्रेक किया, फिर R2 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया। तो अब ट्रेंड में प्राइस क्या करेगा, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए चलेगा। तो शॉर्ट पोजीशन की जल्दी नहीं करेंगे, अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस को देखते हुए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे केयरफुली और उस लेवल पर देखेंगे कि किस तरह का रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। इस लेवल पर देखिए यहाँ पर भी एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा था। इस लेवल के पास हम R2 पर एग्जिट की तैयारी कर लेंगे और यही R2 पर आपको एग्जिट, अगर प्राइस उसके ऊपर भी यहाँ पर टिके भी रहते हैं तो यहीं पर एग्जिट आपको मिलता है। तो फिर यहाँ से कैसे हैमर पैटर्न बना था और इस तरह से तीनों कैंडल को मिला दीजिए, यहाँ पर तीनों कैंडल के पैटर्न को मिला दीजिए तो इस लेवल पर बन रहा है आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस लेवल पर इस जोन को, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस जब यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता है तो यहाँ पर हैमर फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा R2 जो था एक एग्जिट का लेवल था क्योंकि R1 को प्राइस क्रॉस किया। R1 पर भी एक हल्का सा निगेटिव पैटर्न बनाया था, एक दोजी बनाया था। तो दोजी के सिग्नल पर भी बहुत लोग एग्जिट किए होंगे। तो ये रिवर्सल का सिग्नल हर रेजिस्टेंस पर बनता है। अगर हम टिके रहते हैं ट्रेड में प्राइस एक्शन को देखते हुए, अगर इस रिस्क को लेते हैं तो अगला रेजिस्टेंस पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन फिर अगला रेजिस्टेंस पर एक सिग्नल देता है। अगला रेजिस्टेंस पर जो सिग्नल देता है वो यहाँ पर ये दोनों कैंडल का पैटर्न देखिए, एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, एक ट्वीजर टॉप पैटर्न है, एक इस रेजिस्टेंस लेवल पर 20,577 के लेवल पर जो हमारा ऑल टाइम हाई का पहले से लेवल था। लेकिन इसके बाद फिर हैमर फॉर्मेशन होता है। हैमर फॉर्मेशन के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, उसको ब्रेक करके इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जैसा हम बताए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो हमारी एनालिसिस थी उसी के हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ पर होता है। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को, कंटेंट को लाइक करें,
चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह स्नेह और प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।